क्या आपने कभी सोचा है कि आप केस सिनेरियो क्वेश्चन पे ही क्यों इतना अटक जाते हैं एंड व्हाई आर केसेस सो ट्रबलिंग यू? इतना ज़्यादा ट्रबल केसेस की वजह से क्यों? द रीज़न इज सिंपली डिपेंडेंट अपॉन हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो अभी आप लोग जिस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो उसके अंदर आप पहले थियोरी को पढ़ते हैं एंड देन यू गो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सारे केसेस को हम लोग एक साइड में अलग हटा के रख देते हैं कि पूरा सब्जेक्ट हो जाने के बाद में लास्ट में देखेंगे। यही पूरा प्रॉब्लम है। दिस एंटायर प्रोसेस इज द प्रॉब्लम। आपको क्या करना चाहिए इंस्टेड इज कि व्हेन यू आर रीडिंग द टॉपिक, जब आप टॉपिक को पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि उस टॉपिक के अंदर क्या दिया हुआ है। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी केसेस आपके पास में अवेलेबल है, रीड देम राइट आफ्टर यू रेड द टॉपिक। इससे आपके मल्टीपल फायदे होंगे। जैसे सबसे पहले जब हमने टॉपिक पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि उसके अंदर से क्या रिक्वायर्ड लेवल ऑफ नॉलेज है जो हमें चाहिए। साथ में अगर आप केस को सॉल्व करते हो तो आपको पता चल जाता है सबसे पहले कि उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से बनाया जा सकता है। सेकेंडली, आप आंसर अगर पढ़ लेते हो उसका तो आपको यह भी समझ में आ जाता है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है तो उसके सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा। हाउ डू वी यूज द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ नॉलेज दैट वी ऑलरेडी हैव आफ्टर रीडिंग द टॉपिक। तो वो नॉलेज को हम कैसे अप्लाई करें, कैसे यूज करें एंड इंपॉर्टेंटली कैसे प्रेजेंट करें। तो ये आता है सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन को पढ़ने के बाद में। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप केसेस को टॉपिक के साथ में ही पढ़ लें, जिससे क्या होगा कि जो मैंने आपको फायदे बताए वो तो आपको मिल ही जाएंगे, बट उसके साथ में जब आप केस को पढ़ते हो तो टॉपिक आपका वापस से केस के साथ में भी तो रिवाइज होता है। यानी कि अगर आप टॉपिक पढ़ने के बाद में केस को भी पढ़ते हो तो आपका टॉपिक 2 बार रिवाइज होता है, या फिर आप जितनी बार केस पढ़ते हो उतनी बार रिवाइज होता है। ओके, सो दिस इज इंश्योरिंग यू ऑफ मल्टीपल रिविजन इन जस्ट वन टाइम। तो इससे बड़ा फायदा क्या हो सकता है कि हम ज्यादा बार रिवाइज कर पा रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि मल्टीपल सोर्सेज हैं जहां पर केसेस अवेलेबल है। जैसे कि स्टडी मटेरियल के अंदर कुछ केसेस दिए हुए हैं अलॉन्ग विद द टॉपिक्स। कुछ केसेस हमारे पास में मॉड्यूल 3 के अंदर आते हैं। कुछ केसेस हमें केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर दिखाई पड़ते हैं एंड देयर आर फ्यू केस स्टडीज और केस सिनेरियोज जो आरटीपी, एमटीपी और पास्ट पेपर्स से मिलते हैं। तो ये सारे केसेस को अलग अलग सोर्सेज से ढूंढना और पता लगाना कि कौन सा केस कौन से टॉपिक से रिलेट करता है, या फिर यूँ कहूँ कि कौन से टॉपिक का कितने केस कहाँ कहाँ पर है, वो पता लगाना कितना डिफिकल्ट है, राइट। तो इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्कोप व्यू चार्ट्स। इस बुक के अंदर हमने सारे केसेस को, इंस्टीट्यूट ने जितने दिए हैं सभी को मिलाकर सबको कंबाइन कर दिया है और इनको टॉपिक वाइज अरेंज किया है। इनफैक्ट चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज कह रहा हूँ। इनफैक्ट आप देखोगे कि अगर वैल्यू चेन एनालिसिस के ऊपर 2 केसेस दिए हुए हैं ना बुक के अंदर, तो फिर डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रही हो, उस तरह से केसेस को अरेंज किया गया है। सो केस को अरेंज करने में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है इस बुक के अंदर। वन थिंग इज दैट। सेकेंडली, जब आप केसेस को देखते हैं तो हमारे ध्यान में रहता है कि सर इंस्टीट्यूट ने अभी तक कितने केसेस बनाए होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट ने अभी तक 68 केसेस बनाए हैं। ओके, एंड ये 68 केसेस अलग अलग सोर्सेज से मिलाकर कितने पेज में हो जाते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मॉड्यूल 3 के अंदर जहां पर 20 to 22 केसेस हैं, वही शायद 100 पेजेस की बुक है। एंड 100 पेजेस की बुक आप 22 केसेस को कैसे कवर कर पाओगे? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। बट हियर आई मेक थिंग्स सिंपलर फॉर यू। इस बुक के अंदर मैंने केसेस को कवर किया है सिर्फ और सिर्फ 245 पेजेस में। ये 245 पेजेस के अंदर आपको मिलता है 101 केसेस। यानी कि अगर आप देखोगे ना एक तरह से, तो एक पर्टिकुलर केस 2 से 3 पेज के अंदर कवर होता है, जिसके अंदर 1 पेज तो क्वेश्चन का है और उसके बाद में 1 या 2 पेज सोल्यूशन के। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 3 पेज का भी होता है केस, तो भी आप बहुत आसानी से उसको पूरी तरीके से कवर कर सकते हो। हियर इज द एडवांटेज फॉर यू। मैंने पूरे केसेस को समराइज कर दिया है और स्ट्रक्चर को भी बनाए रखा है। लेट मी शो यू हाउ। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द केस सिनेरियो दैट इज गिवन टू यू एंड इफ यू चेक आउट द सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में आपको दिखेगा कि मैंने केसेस को स्ट्रक्चर दे दिया है, अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग कर दिया है एंड उसको समराइज भी इस तरह से किया है कि पूरे केस सिनेरियो को, जो शायद 2 से 3 पेज में कवर होता होगा, उसको सिर्फ और सिर्फ
एक पेज के अंदर कवर कर दिया है आपके लिए, जिससे क्या होगा, आप लास्ट डे पर भी इसको रिवाइज कर पाओगे। बट मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आप लास्ट डे पर ही रिवाइज करो, क्योंकि मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूं कि आपको इसको लास्ट डे पर नहीं छोड़ना है। मेरा इंटेंशन ये है कि आप इसको टॉपिक के साथ में भी रिवाइज कर पाओगे इन द लीस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ टाइम, जिससे आपके मल्टीपल रिविजन्स भी इंश्योर होंगे और आपको ये भी समझ में आएगा कि केसेस को कैसे सॉल्व करना चाहिए। एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड यू टू स्कोर हायर मार्क्स, बिकॉज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन पेपर्स के अंदर 40 to 50 मार्क्स आर कमिंग फ्रॉम केस स्टडीज एंड केस सिनेरियोज, और ये दोनों जगह पे वो मार्क्स जो आप खो देते हो वो आपको दिलाने के लिए ये बुक आपको हेल्प कर सकती है। सो चेक आउट द बुक योरसेल्फ। आप जा सकते हैं www.seg.com के ऊपर, जो हमारी वेबसाइट है, और यहाँ पर जाके आपको इस बुक के बारे में और पता चलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप बुक कैसे परचेज कर सकते हैं, एंड यू कैन परचेज द बुक। द बुक इज़ अवेलेबल फॉर 999 फॉर द फर्स्ट 100 ऑफर्स। अभी भी ये ऑफर चालू है, एंड दिस विल बी सून क्लोज्ड बिकॉज वी आर क्लोज टू 100 ऑफर्स। तो जैसे ही 100 ऑफर्स पे हम लोग टच कर जाएंगे, दिस ऑफर विल बी क्लोज्ड, बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो कि मैं अभी लॉस बेयर करके आपको इस बुक को प्रोवाइड कर रहा हूँ। So the book will be priced again at 1199, which is the original price of the book. So make sure that you utilize the offer and order the book as early as possible.